तो कहानी की शुरुआत में हम बेबी नाम के ड्राइवर को देखते हैं, जो कि अपनी कार को एक बैंक के सामने पार्क कर देता है। इस कार में बेबी के अलावा ग्रिफ, बडी और बडी की वाइफ मोनिका होती है। असल में ये ग्रुप बैंक को लूटने के लिए आया हुआ था, इसलिए ग्रिफ, बडी और मोनिका प्लान के अकॉर्डिंग बैंक के अंदर जाते हैं और बेबी कार में उन तीनों का वेट करता है। कुछ ही देर में वो तीनों बैंक लूटकर वापस अपनी कार में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। इसलिए बेबी पुलिस से बचते हुए कार को तेजी से भगाने लगता है और पुलिस उनका पीछा करने लगती है। यहाँ बेबी अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए पुलिस वालों से काफी दूर जाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। पर बेबी हर बार की तरह पुलिस को चकमा दे देता है और एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है। यहाँ वो चारों कार को बदलकर अपने बॉस की जगह पर चले जाते हैं, जहाँ डॉग नाम का आदमी पहले से ही चारों का वेट कर रहा था। असल में डॉग एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड होता है, जो शहर के बैंक्स को लूटने के लिए प्लानिंग करता है और लोगों को हायर करके उनसे चोरी करवाता है। खैर, यहाँ डॉग देखता है कि उसके लोगों ने बैंक लूट लिया है और बेबी की ड्राइविंग स्किल्स के कारण इस बार भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। इसलिए डॉग खुश होकर चारों को उनका हिस्सा देने लगता है। तब ग्रिफ डॉग से कहता है कि आखिर तुम इस ड्राइवर को हिस्सा क्यों दे रहे हो, जबकि पूरा काम हम तीनों ने अकेले किया है और बेबी ने सिर्फ कार चलाई थी। जिस पर डॉग कहता है कि तुम तीनों बेबी की वजह से ही जिंदा हो। अगर तुम सबको बेबी सही समय पर वहाँ से नहीं निकालता तो पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देती। ये सुनकर ग्रिफ डॉग की बात को समझता है, जिसके बाद ग्रिफ बेबी का मजाक उड़ाते हुए डॉग से कहता है कि बेबी बहुत अजीब है, जो कुछ भी बोलता नहीं है और हर टाइम गाने सुनता रहता है। तभी ग्रिफ बेबी के चश्मे को हटा देता है, जिससे बेबी अपनी जेब से दूसरा चश्मा निकालकर पहन लेता है। ये देखकर बडी भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। खैर, थोड़ी देर बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब डॉग बेबी से उसके सारे पैसे ले लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेबी के ऊपर डॉग का बहुत कर्जा है, इसलिए वो हर काम के बाद बेबी से उसका सारा हिस्सा ले लेता था। यहाँ डॉग बेबी से कहता है कि अब तुम्हें मेरे लिए सिर्फ एक और काम करना है, जिसके बाद तुम्हारा कर्जा पूरा हो जाएगा। साथ ही डॉग हर बार की तरह बेबी को पैसों की एक गड्डी देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर बेबी भी अपने घर आ जाता है और उस गड्डी को अपने सीक्रेट जगह पर छुपा देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बेबी एक अनाथ है, इसलिए उसने जो नाम के आदमी को अडॉप्ट किया है, जो एक अपाहिज है और वो सुन नहीं सकता। इसलिए बेबी हमेशा उसकी देखभाल करता है और उसे अपना फादर मानता है। यहाँ बेबी के पास हम एक टेप रिकॉर्डर देखते हैं। असल में बेबी कहीं भी जाता है तो वो उस जगह की रिकॉर्डिंग करता है और घर पर आकर उस रिकॉर्डिंग का म्यूजिक बनाता है। इसलिए आज बेबी डॉग की आवाज पर म्यूजिक बनाता है, जिसे उसने आज ही के दिन रिकॉर्ड किया होता है। इसके बाद बेबी एक कैफे में जाता है। इस कैफे में काम करने वाली लड़की डेबोरा को बेबी बहुत पसंद करता है, इसलिए वो इस कैफे में रोज आया करता था। साथ ही डेबोरा को देखने से लगता है कि वो भी कहीं न कहीं बेबी को पसंद करने लगी थी, क्योंकि जब भी बेबी कैफे में आता था तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। एक दिन बेबी को डॉग का फोन आता है, जो बेबी को उसके न्यू मिशन के लिए रेडी होने को कहता है। इसलिए अगले दिन वो डॉग की जगह पर जाता है, जहां डॉग उसे अपने नए ग्रुप से मिलाता है, जिसमें एडी, जेडी और बैट्स नाम के 3 क्रिमिनल होते हैं और बेबी को अपना अगला मिशन इन तीनों लोगों के साथ करना था। यहाँ बैट्स और उसके दोनों साथी बेबी के चश्मे और ईयरफोन के कारण उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, पर बेबी उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि बेबी को बहुत कम बोलने की आदत होती है। तभी डॉग उन तीनों क्रिमिनल्स को बताता है कि बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान के कान बजते रहते हैं, इसलिए बेबी हमेशा सॉन्ग सुनता रहता है। ये सुनकर वो तीनों बेबी का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। फिर डॉग चारों को अपने प्लान के बारे में बताता है। डॉग की प्लानिंग सुनने के बाद चारों एक बैंक को लूटने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सभी उस बैंक तक पहुंच जाते हैं और बैट्स अपने लोगों के साथ बैंक के अंदर चला जाता है। पर जैसे ही वो बैंक लूटकर कार में बैठते हैं तो एक अनजान आदमी उन पर शूट करने लगता है, जिससे बेबी जल्दी से अपनी कार को भगाने लगता है। पर वो अनजान आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है, इसलिए बैट्स उस आदमी को शूट करके उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन बेबी जल्दी से उस अनजान आदमी से दूर चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बैट्स उस आदमी को जान से मार डाले। इसके बाद उनकी कार एक ट्रैफिक में फंस जाती है, इसलिए वो चारों एक औरत की कार छीनकर वहां से भागने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें एक पुलिस कार दिखाई देती है। पर बेबी पुलिस से बचकर पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है, जहां पहले से ही उनकी 2 कार रखी हुई थी। इसलिए वो चारों उन दोनों कार्स को लेकर सीधे डॉग के पास पहुंच जाते हैं। तब बेबी सबके लिए कॉफी लाता है और देखता है कि वहां जेडी नहीं है। वो बैट्स से जेडी के बारे में पूछता है, जिस पर बैट्स कहता है कि उसने अपनी गन को रास्ते में गिरा दिया था, जिस वजह से हम सभी फंस सकते थे, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ये सुनकर बेबी शॉक हो जाता है, लेकिन ये बेबी का लास्ट मिशन था,
इसलिए वो जेडी के मर्डर वाली बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब बैट्स और एडी अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं। इधर डॉग हर बार की तरह बेबी से उसका हिस्सा ले लेता है और उसे सिर्फ एक गड्डी देता है। साथ ही वो बेबी से कहता है कि तुमने तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दिया है, इसलिए अब तुम आजाद हो। पर तभी डॉग बेबी को आखिरी काम करने का कहता है, जिसमें उसे जेडी की लाश और उस कार को ठिकाने लगाना था। इसलिए बेबी जेडी की लाश और उस कार को ठिकाने लगाने चला जाता है, जिस दौरान उसे अपने बचपन की याद आती है और हमें फ्लैशबैक द्वारा बताया जाता है कि बचपन में बेबी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा था। तब उसके पेरेंट्स के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिस वजह से बेबी के फादर का ड्राइविंग से ध्यान हट गया और उनकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बेबी के पेरेंट्स की डेथ हो गई और बेबी अनाथ हो गया। इसके अलावा उस एक्सीडेंट में बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी भी हो गई थी, जिस वजह से उसे हमेशा अपने कानों में कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। तब से ही बेबी इन आवाजों से बचने के लिए ईयरफोन्स लगाकर रखने लगा। खैर, सीन वापस प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ बेबी